हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स में टैक्स रेट्स की बात करेंगे। असेसमेंट ईयर 2020-21 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यह चीज़ समझ लेते हैं, एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर और एक होता है हमारे पास असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को हम ऐसे याद रख सकते हैं इनकम ईयर। जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, इनकम हमारी होती है, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2019-20 हमारा प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर है, और नेक्स्ट ईयर में हम उसका टैक्स पे करते हैं, यानी इनकम टैक्स ईयर बोल सकते हैं। इनकम ईयर और इनकम टैक्स ईयर। इनकम ईयर कौन सा हो गया? जो हमारा प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर हो गया, और इनकम टैक्स ईयर जो नेक्स्ट वाला यानी असेसमेंट ईयर को बोल सकते हैं। तो अभी बात करेंगे टैक्स रेट्स के बारे में, बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एओपी एसोसिएशंस ऑफ पर्संस एंड बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सबके लिए जो टैक्स स्लैब, जो टैक्स रेट स्लैब्स रहने वाली हैं, वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर इन चीज़ों अगर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई कोई भी है तो उनके लिए टैक्स स्लैब्स क्या रहने वाली हैं। अगर तो आपकी इनकम 2.5 लाख तक 2,50,000 तक उसमें कोई टैक्स नहीं पड़ने वाला, यानी 2.5 लाख तक आपको एग्जम्पशन है। तो अभी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम रहती है तो उस पर 5% लगेगा, और उसके बाद अगर आपकी 5 लाख से 10 लाख के बीच में रहती है तो 20% रहेगा। अभी इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपका टैक्स नहीं बनेगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो आप 5% के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा। क्लियर? अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में जाती है तो आपका टैक्स 20% से के हिसाब से कटेगा। तो इसको देखिए कैसे हम या तो ऐसे समझ सकते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख की जो स्लैब है उसमें 5% के अकॉर्डिंग काटोगे तो 12,500 आप याद रख सकते हो, 12,500। और जो उससे ज़्यादा इनकम बनेगी उस पर आप 20% लगा के प्लस करके आपका जो टैक्स बनेगा। उसके बाद मान लीजिए आपका 7 लाख आपकी इनकम है तो 12,500 प्लस 2 लाख पे आप 20% काट लीजिए। अगर 8 लाख है तो 12,500 प्लस 3 लाख पे 20% काट लीजिए। तो ऐसे अगर 10 लाख है तो 12,500 प्लस 5 लाख, जो 5 लाख से ऊपर कितना हो गया? 5 लाख हो गया। 5 लाख पे 20% आप काट सकते हो। तो आप इसका प्लस करोगे तो आपका इनकम टैक्स बन जाएगा। अगर 10 लाख से ऊपर जाता है तो आपका टैक्स किस परसेंट से कटेगा? 30% के हिसाब से कटेगा। या ऐसा याद रख लो कि 10 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी उसको 30% कर दो, और 1,12,500 प्लस कर दो, जो कि आपकी 10 लाख तक का टैक्स बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको सिर्फ इसमें याद ये रखना है, 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर 20%, 5 लाख से 10 लाख तक, फिर 10 लाख से ऊपर 30% के हिसाब से आप टैक्स लगाओगे, परसेंटेज बनाओगे और उसका प्लस करोगे तो आपका टैक्स बनेगा। तो अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज 60 से ऊपर और 80 से कम होती है, वो सीनियर सिटीजन रहते हैं। तो इनकी लिमिट क्या है? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में अगर इनकम है तो 5% के हिसाब से टैक्स कटेगा। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 5 लाख से ऊपर जितना भी बनेगा उसका 20%, प्लस ये याद रख सकते हो कि 10,000 जो 5 लाख तक बना, और प्लस 20% जो 5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसका 20% लगा के आप प्लस कर सकते हो। नेक्स्ट, 10 लाख से ऊपर होगी तो 1,10,000 प्लस 30% जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम होगी 10 लाख से ऊपर, आप उनका प्लस करके टोटल इनकम टैक्स निकाल सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, यानी जिनकी एज 80 से ज़्यादा है, जिनको सुपर सीनियर सिटीज़न हम बोल देते हैं, उनके लिए टैक्स स्लैब है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 लाख से ऊपर है इनकम तो 5 लाख से ऊपर वाली इनकम का कितना लगेगा? 20% लगेगा। तो उसके बाद अगर 10 लाख से ऊपर है तो 1 लाख प्लस 30%, जो 10 लाख से जितनी भी ऊपर इनकम होगी उसका 30% निकाल के प्लस 1 लाख कर देंगे, तो ये टोटल टैक्स बनेगा।
उसके बाद हम बात करते हैं फर्म एलएलपी। एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या कोई फर्म की बात कर रहे हैं तो उनका टोटल इनकम पे 30% लगेगा। हमने बात किया अभी इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सुपर सीनियर सिटीजन, उनके लिए टैक्स स्लैब्स रहती हैं, बट इनके लिए कोई टैक्स स्लैब्स नहीं रहेंगी। इनकी जितनी भी इनकम बनेगी टोटल, उस पूरी इनकम के ऊपर सीधा सीधा हम 30% लगा सकते हैं, वो उनका टैक्स होगा। चाहे वो 2 लाख 2.5 लाख भी हो तो उसका 30% इनको देना पड़ेगा। इनको किसी भी लिमिट तक एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी। तो उसके बाद बात करते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का भी टोटल इनकम के ऊपर कितना रहेगा, 30%। देखिए ऊपर आपने स्लैब्स याद कर ली, तो इधर सिंपल आपने याद करना है फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी के लिए दिमाग में सीधा बिठा लो 30% निकालना है। तो उसके बाद बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या होगा, 10,000 तक आपको, अगर 10,000 तक आपको कोई टैक्स फिल नहीं करना। अगर 10,000, अगर सॉरी, वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 10,000, अगर आपकी 10,000 से ऊपर इनकम नहीं जाती, यानी 10,000 तक इनकम है आपकी, तो 10% देना पड़ेगा। अगर 10,000 से लेके 20,000 के बीच में है तो एक्स्ट्रा जो 10,000 से ऊपर होगा तो उसका 20% निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए 15,000 है, 15,000 है, 15,000 यानी 10,000 से ऊपर कितना हो गया, 5,000, 5,000 का 20% प्लस जो 10,000 तक बन रहा था 10%, वो 1,000 प्लस कर देंगे। क्लियर, वेयर द टोटल नेक्स्ट 20,000 से ऊपर होगा तो 30%, और प्लस क्या होगा 3,000 जो ऊपर हमारे 20,000 तक बने हैं, या आप अलग से भी इनका परसेंटेज निकाल के कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की कंपनीज देखने को मिलती हैं। एक तो डोमेस्टिक कंपनी होगी, और अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक, अदर देन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशंस रहेगी, अगर डोमेस्टिक कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो उसका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है 400, पूरे ईयर की 400 करोड़ से कम है तो उसका जो इनकम का 25% टैक्स बनेगा। अगर 400 करोड़ से ज़्यादा होगा तो इनकम का 30% टैक्स बनेगा। तो सीधी सीधी दिमाग में बात बिठा लो, 400 करोड़ से नीचे 25%, 400 करोड़ से ऊपर 30%। अगर हम अदर देन डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो टोटल 30%। डोमेस्टिक में क्या बात की, 400 करोड़ से नीचे 25 और 400 करोड़ से ऊपर 30%। अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो टोटल इनकम का 30%। अगर फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं तो 40% टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके बाद एक एनुअल फाइनेंस एक्ट में कुछ प्रेस्क्राइब कर रखे हैं रेट्स, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये सेक्शंस आपके लिए याद करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको काम आएंगे। और इसमें सबसे पहले सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। STCG, STCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा कैपिटल गेन रहता है वो किस सेक्शन के अंडर आता है, 111A या 111A बोल सकते हैं। तो उसके बाद LTCG मीन्स इसकी शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम LTCG भी बोलते हैं, ये 112 सेक्शन के अंडर आएगा। और उसके बाद LTCG ऐसे भी हैं जो इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं। हमने कोई शेयर्स से सेल की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर वो काउंट हो रहा है या लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसको हम 112A में कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं अगर कॉजल इनकम का मतलब होता है कि हमने कोई लॉटरी से हो गया, पजल रेसेस, हॉर्सेस रेसेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, अगर इन सब से हमने इनकम की है, इन सब से पैसा कमाया है, इन सब से हमारी कमाई हुई है तो उसको हम 115BB सेक्शन में रखेंगे। तो इसका सेक्शन क्या हो गया, 115BB।
उसके बाद अगर हमने डिविडेंड से कोई इनकम की है तो वो किस सेक्शन में आएगा, 115 WD में आएगा। और कुछ इनकम जो कि हमारी अनएक्सप्लेन रह जाती हैं, जिनको हम शो नहीं करते या मतलब शो नहीं हो पाती, तो वो कौन से सेक्शन में आती हैं, 115BE में। तो दूसरा काम आपने क्या करना है, इसी टेबल में एक और काम है, आपने इनकी परसेंटेज याद रखनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हो तो 15% पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हो तो 20% पे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर से इनकम कर रहे हो तो 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा इनकम हो रही है आपकी शेयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी कोई कॉजल इनकम हो रही है लॉटरी, पजल, बेटिंग, गैम्बलिंग से, तो 30% देना पड़ेगा। अगर डिविडेंड 10 लाख से ऊपर, डिविडेंड की इनकम 10 लाख से ऊपर हो रही है तो 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अनएक्सप्लेन मनी या इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर में आपको 60% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन परसेंटेज को अच्छी तरह से याद कर लेना, और सेक्शंस भी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमने इनकम पर टैक्स कैसे बनाना है इसके बारे में हमने अलग अलग चीज़ में बात कर ली। इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI, और उसके बाद हमने फॉर्म, LLP, कंपनीज के बारे में भी डिस्कशन किया। तो उसके बाद जब हमारा टैक्स बनता है तो कुछ कंडीशंस आगे अप्लाई होती हैं जिनमें हमारा सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। तो उन कंडीशंस को देखते हैं, सरचार्ज कहाँ एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन, जो हमने ऊपर बात की थी। तो इन कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए मेरी इनकम 50 लाख से भी ज़्यादा है तो उस केस में सरचार्ज है जो एप्लीकेबल होगा, सरचार्ज लगेगा। वो किस हिसाब से लगेगा, किस परसेंटेज के हिसाब से लगेगा, वो इसमें डिस्कशन करेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, यानी इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर इनकम है तो 10% के हिसाब से टैक्स के ऊपर और 10% लगने वाला है। तो अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच की बात करते हैं तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच की बात करते हैं तो 25%, और 5 करोड़ से अगर ज़्यादा इनकम है तो 37% के हिसाब से हमको टैक्स सरचार्ज पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट, अगर फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो इनमें अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी इनकम रहेगी, 1 करोड़ तक इसमें एग्जम्प्ट रहेगा। 1 करोड़ से ऊपर की अगर इनकम रहेगी तो उसमें 1 करोड़ से ऊपर की इनकम रहेगी तो उस पर क्या होगा, 12% का जो हमें सरचार्ज लगने वाला है। अगर हम डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में 7%, 10 करोड़ से ऊपर होगा तो 12%, और फॉरेन कंपनी की बात करते हैं तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक 2%, और 10 करोड़ से लेके 5%। अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये छोटे छोटे चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, और इनको आप 1-2 बार भी पढ़ लोगे तो ईजिली आपको याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी मान लीजिए मेरी इनकम, मैंने इनकम की, कोई मेरी इनकम पर टैक्स भी लग गया, तो मेरी इनकम कुछ कंडीशंस में ऐसी थी कि मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर थी या 1 करोड़ से ऊपर थी, तो उसमें सरचार्ज भी एप्लीकेबल था, तो सरचार्ज भी लग गया। तो उसके बाद सरचार्ज लग गया तो कहीं ना कहीं अभी कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी कि बहुत ज़्यादा टैक्स बन रहा होगा, तो उसमें क्या मिलेगा हमको, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। रिलीफ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें कुछ ना कुछ राहत मिलने वाली है। मार्जिनल रिलीफ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये भी हम इस नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो पहली कंडीशन वही इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स के केस में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये इसी की डेफिनेशन है कि हमको रिलीफ, जो मार्जिनल रिलीफ है वो मिलती है, ये आपको बाद में अच्छे से समझ आएगा। उसके पहले मैं आपको ये एग्जांपल करवाने वाला हूँ। एग्जांपल में सबसे पहले देखिए क्या है
कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एज 42। देखिए जी, मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है और सिंपल कोई सीनियर सिटीजन कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो टोटल इनकम कितनी है उसकी, 51 लाख। तो असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2020-21। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपने क्या देखा, एक तो इंडिविजुअल और इनकम 51 लाख, यानी 51 लाख उसकी इनकम होगी। तो 51 लाख इनकम में आपको क्या क्या याद आ रहा है, एक तो आपने टैक्स बनाना है। अब 50 लाख से ऊपर उसकी इनकम है, अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है तो इस पे सरचार्ज भी एप्लीकेबल है। तो अभी इसमें सरचार्ज के बाद मार्जिनल रिलीफ भी देखेंगे कैसे एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले देखिए 51 लाख पे हमने क्या करना है, 51 लाख पे हमने टैक्स बनाना है। चलिए जी, सबसे पहले 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख तक छूट, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% यानी 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% लगेगा जो कि बनेगा हमारा 1 लाख, ठीक है जी। फिर उसके बाद 10 लाख से लेके 51 लाख, 51 लाख ही हमारी टोटल इनकम है ना, तो उस पर कितना लगेगा 30%, तो 12,30,000 हमारा ये टैक्स बन गया। अभी तीनों को प्लस करके जो हमारा टोटल टैक्स कितना बनेगा, 13,42,500 रुपये हमारा जो है टोटल टैक्स बन गया। तो अभी ये 50 लाख से ऊपर था तो सरचार्ज एप्लीकेबल है। तो हमने उस पर सरचार्ज कितना एप्लीकेबल है, हमने पढ़ा था ना, 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, और 2 से 5 के बीच में 25, और 5 से ऊपर कितना है 37%, ठीक है जी। तो सरचार्ज ऐड करेंगे कितने परसेंट के हिसाब से जी, 10%, 10% निकालेंगे इसका टैक्स का, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,34,250। तो दोनों को प्लस करेंगे जी, कितना हो जाएगा 14,76,750 हमने टैक्स पे करना है। तो अभी देखिए जी, इसमें एक कंडीशन निकल के आ रही है, अगर मान लीजिए हमारी इनकम 50 लाख होती तो हमको कितना टैक्स पे करना पड़ता। तो 50 लाख के हिसाब से आप इसका जो भी है स्लैब्स के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, इसका कितना टैक्स बनेगा 13,12,500। यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसमें 51 लाख में 30,000 कितना एक्स्ट्रा बन गया, 30,000 एक्स्ट्रा बना था, इसमें से 30,000 माइनस कर दो तो 50 लाख तक आपको इतना टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन 51 लाख पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, 14,76,750। तो दोनों में डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 1,64,250। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इनकम 1 लाख बढ़ी, लेकिन 1 लाख इनकम बढ़ने से आपका टैक्स कितना बढ़ गया, 1 लाख इनकम के डिफरेंस में आपका टैक्स है जो 1,64,250 बढ़ गया। तो इस केस में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मार्जिनल रिलीफ क्या है। जब आपका इनकम का जो डिफरेंस होगा, जैसे इनकम का डिफरेंस कितना है 50 लाख और 51 लाख, 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, और आपका जो टैक्स का डिफरेंस होगा वो कितना है 1,64,250। अगर टैक्स का डिफरेंस इनकम के डिफरेंस से ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उन दोनों का माइनस जो होगा, जो उन दोनों में मार्जिनल होगा, उन दोनों का माइनस वो हमें क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, उसे हम मार्जिनल रिलीफ बोलेंगे। क्लियर, समझ आ गया ना। तो होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी सेम एग्जांपल हम 1 करोड़ वाली भी करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। उस एक्सप्लेनेशन में सिर्फ यही बताया गया था जो आपको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिकल बता दिया है कि जो इनकम का डिफरेंस है, जैसे 50 लाख पे इतना टैक्स बन रहा है और 51 लाख पे इतना टैक्स बन रहा है, लेकिन इनकम का डिफरेंस जस्ट क्या है 1 लाख, और टैक्स का डिफरेंस बन रहा है हमारे पास 1,64,250, यानी इनकम के डिफरेंस से भी ज़्यादा टैक्स का डिफरेंस हो गया। तो इस केस में जो दोनों का माइनस होगा वो हमें क्या मिल जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी। तो टोटल हमारे पास क्या था, इतना टैक्स बना था 14,76,750, तो उसमें से हमें रिलीफ कितनी मिलेगी 64,250 की रिलीफ मिलेगी। तो माइनस करके हमें इतना टैक्स पे करना होगा। तो नेक्स्ट 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच वाली एक एग्जांपल्स क्लिक करते हैं, इसमें मार्जिनल रिलीफ देखते हैं कैसे बनेगा। तो
एक पर्सन है मिस्टर ए, 51 साल का है और उसकी इनकम 1,01,00,000 है, असेसमेंट ईयर 2020-21 है। तो अभी देखिए जी सेम, तो टैक्स पेएबल हमने कितने तक देखना है, हमने देखना है, ये गलत लिखा गया, इसमें 1,01,00,000 होना था, उसका हमने निकालना है। चलिए जी, सबसे पहले 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, फिर 10 लाख से 1,01,00,000 तक बनेगा इतना जी 30% के हिसाब से। तो उसके बाद इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल टैक्स बनेगा जी इतना। तो अभी देखिए 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज एप्लीकेबल है, सरचार्ज एप्लीकेबल है तो किस रेट से एप्लीकेबल है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक कितना था 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15% सरचार्ज। तो इसका 15% निकालेंगे तो कितना बनेगा जी, इतना बनेगा। तो टोटल टैक्स हमारा पेएबल कितना हो गया, तो 32,68,875। तो अगर मान लीजिए इसी की जगह हम दूसरा एक हिसाब लगा के देखते हैं, अगर 1,01,00,000 की बजाय हमारे पास 1 करोड़ इनकम होती तो हमारा टैक्स कितना बनता, इतना, और सरचार्ज एप्लीकेबल किस हिसाब से होना था, 10% के हिसाब से होना था। तो अभी दोनों का माइनस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस, अभी हाँ इसमें अभी आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, 10% भी नहीं मानेंगे। अगर 1 करोड़ होता तो 1 करोड़ मान के चलते हैं तो हमारा टैक्स लेवलिटी इतनी बनती, और उसके बाद दोनों में जो डिफरेंस है इस अमाउंट में और इस अमाउंट में, दोनों में टैक्स का डिफरेंस कितना हो गया, 1,75,125 रुपये हो गया, लेकिन अमाउंट का फ़र्क कितना था, 1 लाख। तो दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास रिलीफ क्या आएगी, 75,125 रुपये हमारी जो रिलीफ आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल हमारा टैक्स बना था इतना, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो यह चीज़ एप्लीकेबल 4 लेवल्स पे होगी, जो कि हमारी टैक्स स्लैब्स भी जो कि हमारी सरचार्ज स्लैब्स भी बन रही हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो इन पे कब एप्लीकेबल होगा, अगर जो टोटल इनकम है 1 करोड़ से ज़्यादा होगी। तो सेम नेक्स्ट डोमेस्टिक कंपनी की बात करते हैं तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में एप्लीकेबल होगी। और उसके बाद अगर हम बात करें डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो 10 करोड़ से ऊपर अगर टोटल इनकम होगी तो ये एप्लीकेबल होगा मार्जिनल रिलीफ वाला। और उसके बाद फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं तो इस पे भी एप्लीकेबल है 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में। तो नेक्स्ट फॉरेन कंपनी की बात करते हैं, टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो अभी नेक्स्ट देखिए, ये तो आपको सबको पता ही होगा, बस जस्ट इसको देख लेते हैं। अगर कोई भी इनकम हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हमने राउंड ऑफ करना होता है, राउंडिंग ऑफ इनकम। तो उसको नियरेस्ट मल्टीपल 10 की फॉर्म में लिखना होता है। तो टैक्स जैसे टैक्स भी बनता है तो उसको भी नियरेस्ट मल्टीपल 10 यानी 0 की फॉर्म में हमने लिखना होता है। तो अभी देखिए उसके बाद एक रिबेट का मतलब भी देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ एक तरह से राहत है, कुछ ना कुछ टैक्स कम होने का एक चांस है। तो उसमें मतलब अगर रिबेट कितनी मिलेगी, ये देखिए सबसे पहले रिबेट कितनी मिलेगी, 12,500 रुपये। रिबेट किसको मिलेगी, वो इसके लिए कौन हकदार है, कौन एलिजिबल है, तो वो कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपको रिबेट मिल सकती है। कितनी रिबेट मिल सकती है, 12,500 रुपये तक की रिबेट मिल सकती है। अगर उसके लिए कंडीशन है, अगर आपकी इनकम है, जो टोटल इनकम है 5 लाख रुपए तक है, तो आपको 12,500 रुपये तक रिबेट मिल सकती है। उसका सेक्शन क्या है, 87A। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या बातें याद रखने वाली हैं। आपको रिबेट मिलेगी अगर पहली कंडीशन आप रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी इनकम है जो 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। और रिबेट का जो सेक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 87A। तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशंस जो मैंने आपको अभी कंडीशन बताई हूँ, उसके लिए 2 कंडीशन एप्लीकेबल हैं। 2 कंडीशन कौन सी हैं, एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, वो चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हों चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हों। मैंने एक वीडियो में रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बता रखा है कि कौन जो अपने इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन रेजिडेंट है, और रेजिडेंट में कौन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और कौन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और
कौन नॉन रेजिडेंट है यानी NRI है। तो आप उस वीडियो में रेजिडेंशियल, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल में कंफ्यूज हो तो रेजिडेंशियल स्टेटस वाली वीडियो में इसको अपना कंफर्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट एक कंडीशन तो आपको क्लियर होगी कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी हो। तो उसके बाद आपकी जो नेट इनकम या टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, तीनों नाम से कोई भी नाम आ सकता है, तो वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। देखिए 2 कंडीशन मैंने बोली थी, वही है, एक तो रेजिडेंट होने चाहिए, दूसरा 5 लाख या 5 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। कब, जब ग्रोस टोटल इनकम, जब हम अपनी ग्रोस टोटल इनकम बनाते हैं, जो टोटल इनकम रहती है उसमें से आप जो भी डिडक्शंस आपको मिलनी रहती हैं या आप डिडक्शन आपको मिलती हैं 80C से लेके 80U के बीच में जो भी आपको डिडक्शन मिली हैं, वो माइनस करने के बाद जो भी आपकी नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम रहेगी वो 5 लाख या 5 लाख से कम होगी, तो आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो, आप रिबेट ले सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट ऑफ रिबेट। अमाउंट ऑफ रिबेट कितनी मिलनी चाहिए या कितनी मिलेगी, हमने तो बात की है कि 12,500 मिलेगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं इसको। पहली बात तो अमाउंट ऑफ रिबेट सेक्शन 87A, तो अमाउंट ये देखिए इसमें बहुत अच्छी बात पढ़ने वाली है। अमाउंट ऑफ रिबेट 100% इनकम टैक्स पेएबल, जो आपका इनकम टैक्स जो बन रहा है 100% जो भी टोटल बन रहा है, और जो 12,500 हमने रिबेट जो इन्होंने फिक्स की है, विच एवर इज़ लेस, जो इनमें से लेस होगा वो हमको रिबेट मिलने वाली है। मान लीजिए अभी ये क्यों रखा गया, तो अभी मान लीजिए आपका टैक्स 5 लाख से कम इनकम है या 5 लाख तक इनकम है, आपका टैक्स ही टोटल 7,000 बन रहा है, 7,000 बन रहा है, तो वो आपको 12,500 रिबेट क्यों देंगे? तो आपका जितना टैक्स बन रहा है तो वो आपका रिबेट होके टैक्स नील हो जाएगा। अगर मान लीजिए, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि मेरा टैक्स बन रहा है 7,000 और 12,500 रिबेट मिलनी है, तो दोनों में से लेस कौन है? 7,000, तो 7,000 मेरी एज अ रिबेट कंसीडर होगा। तो उसके बाद अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन देखते हैं कि मेरा टैक्स बन रहा है 20,000 और रिबेट मेरे को मिलनी है 12,500, तो दोनों में से लेस कौन सा हुआ? 12,500, तो 12,500 मेरे को क्या होगा? रिबेट मिलेगी, और बाकी जितना बचेगा, कितना बच गया? 7,500, 7,500 पे मेरा टैक्स एप्लीकेबल होगा, यानी मेरे टैक्स बनेगा उस पर, मतलब मेरा टैक्स होगा 7,500। तो अभी उसके बाद 2020-21 के असेसमेंट ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी लास्ट में हमारा, देखिए हमने टैक्स कैसे निकाला, एक तो अगर इंडिविजुअल हिंदू अंडर फैमिली AOP BOI अगर हैं तो इनका एक टैक्स स्लैब्स हैं, सीनियर सिटीज़न के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए, फिर फॉर्म LLP के लिए, फिर उसके बाद हमारा कंपनीज़ के लिए, नेक्स्ट फिर उसके बाद जब उनका एक टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग या टैक्स निकालने के बाद अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज लगाया गया, फिर सरचार्ज लगाने के बाद अगर वो नियरेस्ट है, जैसे 50 लाख के नियर, 51 लाख, 1 करोड़ के नियर, 1 करोड़ 1 लाख है, तो उसमें हमें क्या मिला था? रिलीफ मिली थी, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ के बाद हमने डिस्कस किया था रिबेट के ऊपर, रिबेट के ऊपर डिस्कस किया, तो फाइनली जो हमारा टैक्स बनेगा, टैक्स के ऊपर हमें 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज इफ़ एप्लीकेबल, पहले टैक्स लगेगा स्लैब्स के अकॉर्डिंग, फिर उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, फिर मार्जिनल रिलीफ अगर एप्लीकेबल होगा, तो अगर आपकी 5 लाख से कम है तो रिबेट होगा, और रिबेट मिलेगा 87A सेक्शन के अंडर, 12,500 मैक्सिमम है। अगर दोनों में से आपका टैक्स और 12,500 में से जो लेस होगा वो मिलेगा, और उसके बाद जो आपका फाइनल टैक्स बनेगा तो उस पर 4% के हिसाब से हेल्थ एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या कमेंट में आप अब जो चीज़ समझ नहीं आई या जो भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके।